आओ दोस्तों शुरू करते हैं बीजेपी सरकार के धज्जियां उड़ाते जय हैं, दोस्तों, ईंट से ईंट बताते हैं। और हम इस बात वीडियो करते को हैं देखते कोविड हैं। 19 वैक्सीन के बारे में। जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी थी हमारे देश में, उससे क्या इफेक्ट पड़ता। ये कोविड 19 की कंपनी जो बनाई है वैक्सीन को, उस कंपनी के अधिकारी लोग खुद इंग्लैंड के हाई कोर्ट में ये स्वीकार किए कि इससे हार्ट अटैक और रक्त परिसंचरण रुक सकता है और ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो सकती है। फिर भी ये जानते हुए नरेंद्र मोदी उस कंपनी से 500 करोड़ चंदा लेके और 52 करोड़ पहले लिए थे, 500 करोड़ चंदा लेके उस कंपनी की वैक्सीन घर घर क्यों लगवाए। इसका मतलब खुद प्रधानमंत्री को ये वैल्यू नहीं है कि हमारे देश के लोग मरेंगे या जिएंगे, इससे मतलब नहीं है। उनसे सिर्फ अपना पोटा भरने से मतलब। क्या होता है आपको समझ में आता है? जो वैक्सीन लगवाए जिससे व्यक्ति की मौत हो सकती है, कोविड 19 में जो वैक्सीन लगी है उस व्यक्ति वैक्सीन से हार्ट अटैक, करीब ब्रेन हेमरेज हो सकता है मेरे दोस्तों। वैक्सीन से रक्त परिसंचरण रुक सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, फिर से रक्त परिसंचरण रुक सकता है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जानते हुए कि ऐसा हो सकता है तो वैक्सीन को क्यों लागू किए, 500 करोड़ चंदा लिए। ये बीजेपी जो कहती है ना गाय हमारी माता है, सच्चाई आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से मालूम पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से मालूम पड़ेगा आपको। ये चंदा घोटाला नहीं है, कोई घोटाले का भंडार। उससे कितना चंदा लिए? 250 करोड़। आप उम्मीद लगा सकते हैं 250 करोड़ ये चंदा लिया। HUB पावर कंपनी, पाकिस्तान की गाय की कटिंग, मांस की कटिंग की कंपनी, नरेंद्र मोदी को चंदा कितना दिया है? 250 करोड़ रुपए। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कितनी गाय कटी होंगी, क्योंकि अच्छी गाय कोई बेचता नहीं, खराब गाय को सेल किए गए। आप उम्मीद लगा सकते कितनी गायों को कटवाया गया। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं? गाय हमारी माता है, बाहर से लिखा हुआ, अंदर से बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब 250 करोड़ चंदा देने वाली कंपनी क्या, तो आपको लगता है ऐसा कि वो कम गाय कटी हुई, कम मांस काटा होगा, उसको इतनी गाय काटे होगी तो दोस्तों बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आप कंप्रोमाइज कर जय हिंद सकते दोस्तों। हैं। अगर आप वो एक ट्राई करना, सिर्फ 10,000 की गाय नॉर्मल जोड़ना, तो आप उसमें गुणा भाग कर सकते हैं कितना गाय को कटिंग किया हो। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो अवैध संवैधानिक घोषित कर दिए गए, ये बहुत अच्छा किए गए, क्योंकि इससे मालूम पड़ेगा ये घोटाले का भंडार है। घोटाला नहीं, घोटाले का भंडार है। इससे क्या साबित होता है? हमारे अमित शाह खुद बोले थे कि हमारे कुल 20,000 करोड़ का चंदा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। 20,000 करोड़ का चंदा है, लेकिन वो गलत बोल रहा है। 12,700 करोड़ का चंदा है, जिसमें से 6,000 करोड़ का चंदा बीजेपी के पास गया और अन्य पार्टियों के पास गया है। कांग्रेस के पास कुछ चंदा गया, कुछ और अन्य पार्टियों के पास चंदा गया। ये कंपनी दे करती, तुम मुझे धंधा दो मैं तुम्हें, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, वरना ईडी का फंदा दूंगा। ये नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वैक्सीन की कंपनी को अलाउ किए, उसकी वैक्सीन क्यों लोग जबरदस्ती लगवा जा रहे हैं। भाई ये क्या बोल रहे थे, अगर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको नहीं जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वैक्सीन, कोविड 19 वैक्सीन, ऐसा क्यों? यानी नरेंद्र मोदी को देश की जनसंख्या को, जो जनसंख्या व्यक्ति लोग हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। वो मरने दो तो मरने दो, वो आयश करने में बिजी। HUB पावर कंपनी है जो मास कटिंग की, अपने इंडिया में 14 फरवरी 2019 को अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक में। उसके ठीक अप्रैल में चंदा आया था। नरेंद्र मोदी हमारे सत्यपाल गवर्नर जी पहले ही बोले थे कि लोकसभा का चुनाव आएगा तो केजरीवाल को अरेस्ट करवा लेंगे भाजपा वाले, चाहे देख लो। हमारे राज्यपाल गवर्नर सत्यपाल जी, उन्होंने पहले बोला था कि अगर
लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन के पहले केजरीवाल को उठा लिया जाएगा। 90% बोले थे कि हम वो केजरीवाल को जेल के अंदर डाल देंगे, और वही हुआ जो वो बोले थे। वैक्सीन लगाने वाले वैक्सीन की घोटाले के लिए बीजेपी का हाथ है। कितने लोगों की जान गई होगी आपको पता नहीं है। हेमरेज बीमारी हो सकती है, रक्त परिसंचरण रुक सकता है, इसका मेन कारण है। इसलिए आपका वोट तय करेगा आपकी प्रधानमंत्री किसको बनाना है, बीजेपी को बनाना है या कांग्रेस को बनाना है। ये तो मैं नहीं बोल सकता आप बीजेपी को बनाओ कांग्रेस को बनाओ, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको वोट आपको तय करना पड़ेगा। इलेक्शन का तीसरा चरण होने जा रहा है, 2 चरण हो गए, आप अब भी समझ जाओ। आज अगर आप नहीं समझे ना, आपका लोकतंत्र खतरे में। इस देश में कभी संविधान, इस देश में कभी इलेक्शन नहीं होंगे और ऑटोमेटिक बीजेपी के नेता ही बीजेपी को कोई प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसा। इसलिए हमको लोकतंत्र को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है। बीजेपी व्यक्ति बोल रहे हैं 400+ आएगी तो हम संविधान को चेंज कर देंगे। यानी ये क्यों चेंज करना चाहते हैं संविधान को? क्योंकि वो अधिकार संविधान में लिखा जो व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है, मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, उसको ये खत्म करके राजतंत्र चालू करेंगे। फिर राजा का लड़का ही राजा बनेगा, फिर वो लोकतंत्र गरीब का लड़का नहीं राजा बनेगा, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। ऐसा लाना चाहते हैं। इसलिए स्टेप नंबर 1 आप अपना वोट दीजिए। बहुत से लोग 30 से 40% अपने इंडिया के लोग वोटिंग नहीं करने जाते। स्टेप नंबर 2 आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके बच्चे और आपके परिवार को और कुछ सोचे, रोजगार दे, गरीबी किससे उठाने का काम करे। स्टेप नंबर 3 अगर आप बाहर है तो आ जाइए, क्योंकि इस बार संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं, इसके बाद तुमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 4 आप जरूर वोटिंग करने चाहिए, वोट मिस मत कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच गाइज, फुल वॉच टाइमिंग देखने के लिए धन्यवाद।